हेलो गाइस, जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा कि भैया की बारात रवाना हो चुकी थी और फाइनली उनकी शादी भी हो गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 8 बज चुके हैं, आधे बाराती आ चुके हैं, बट भैया और भाभी की गाड़ी अभी आनी बाकी है। ये है पाटौदी का मॉर्निंग व्यू। सनराइज देखने के बाद मैं गई वापस नीचे रेडी होने के लिए। हाउ इज माई लुक गाइज? अब लता धनक भी रेडी हो चुके हैं। टीना दीदी ने भी मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैं काफ़ी अच्छी लग रही हूँ। अब 10:30 बज चुके हैं और मेरे को बहुत भूख लगी है, इसलिए हम सीधा गए टेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमने किया फिर ब्रेकफास्ट और हम वापस घर पे आ गए, क्योंकि अभी भाभी और भैया आने वाले तो उनके वेलकम की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। इसलिए हमने फ्लावर्स से पेटल्स अलग की और डेकोरेशन करना शुरू कर दिया। यहाँ हो रही है भाभी के गृह प्रवेश की तैयारी। बारात आने वाली थी, टाइम बहुत कम था, इसलिए मैंने और सूरज दीदी ने मिलकर सारा डेकोरेशन कंप्लीट किया जल्दी जल्दी। ये है हमारे डेकोरेशन का फाइनल लुक। फ्लावर्स लग तो अच्छे रहे और तब तक बारात भी आ चुकी थी। फिर बुआ ने भैया और भाभी का स्वागत किया। कुछ और रस्में होती है वो पूरी की। भैया के तिलक किया और अब बुआ ने भाभी को भी नेक दिया, उनके तिलक लगाया और फिर शगुन के लिए ढोल थाली का थोड़ा सा डांस। तो अब फाइनली होगा भाभी का गृह प्रवेश। ये एक छोटी सी रस्म थी जिसमें भाभी को अपने पैरों से नारियल तोड़ना था, बट अफसोस भाभी नहीं तोड़ पाए, बट भैया ने कर दिखाया। हमारे यहाँ एक रस्म है कि कलश के अंदर चावल होते हैं, तो दुल्हन उसको पैर ठुकरा के अंदर नहीं आती, उसको हाथ में लेके अंदर आती है। अन्न देव होते हैं ना। फिर बाकी गृह प्रवेश की सारी रस्में पूरी हुई। फिर भैया और भाभी ने मंदिर में जाके भगवान जी के दर्शन किए, ठाकुर जी से आशीर्वाद लिया। और फिर एक रस्म होती है जिसके अंदर 7 थालियाँ रखी होती है और इन थालियों को दूल्हे राजा अपनी तलवार से थोड़ा दूर दूर करते हैं। पर विशाल भैया को मस्ती सूझ रही थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा दूर दूर कर दिया। और अब इन थालियों को बहू और उनकी सासू माँ दोनों साथ में मिल के इन सबको इकट्ठा करेगी। ये भी एक रस्म होती है। तो गाइज अभी मायरे वाले आ चुके हैं और आपको पता चल ही गया होगा आपका जीटी जी आ चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फ्रेंड्स सभी मायरे वाले आ चुके हैं, हमारे चाचू, दादाजी, पापा और आपका प्यारा जीटी जी। बट आपके जीटी जी ने मुझे बोला है कि ये वीडियो मैं ही कंप्लीट करूं। मेरे भाई लोग, पापा के फ्रेंड्स सब आ चुके थे। और फ्रेंड्स कैसा लग रहा है, कैसी रही हमारी ग्रैंड एंट्री? सो आप देख ही सकते हैं इनकी ग्रैंड एंट्री। ये हमारे सभी मायरे वालों का डेरा। सभी मायरे वाले मेरे ददियाल वाले ही थे। और ये एक रस्म होती है जहाँ मायरे वालों को बुआ मीठा पानी पिलाती है, तो मैं और बुआ सबको पानी पिला रहे थे। लेकिन मैंने इसमें हेल्प नहीं की क्योंकि हम मायरे वाले हैं और हमारा अलग ही हो रहा है। और यहाँ पे अब मायरे वालों का स्वागत शुरू हो चुका था। ये वही बक्सा जिसके अंदर सारा मायरा है। तो फिर बुआ ने इसकी पूजा की और जो कलश लेके खड़ी है ना, वही मेरी नई भाभी। फिर ये सब पूजा वूजा होने के बाद आप देख सकते हैं ये हम सारे मायरे वाले कम से कम 100-150 लोग थे। और अब बुआ करेगी बड़े पापा का तिलक। सब बहुत अच्छा था, बट सिर्फ दादाजी की कमी महसूस हो रही थी। फिर बुआ ने पिताश्री का तिलक किया, उनका मुंह मीठा किया और उनका स्वागत किया। और साथ ही साथ फिर मेरे चाचा जी का भी तिलक किया। फिर गाइस इन्होंने मेरा भी तिलक किया क्योंकि मैं भी मायरे वालों में से हूं ना। उससे पहले मेरा तिलक किया। मैंने पार्टी बदल दी थी। अब बहुत हो गए ननियाल के मज़े। और फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी हमको, फटाफट सबका तिलक किया और हम चले गए टेंट की तरफ। आप देख सकते हो अभी टेंट कितना खाली है। यहाँ पे सब जो भी हमने संगीतकार बुलाए थे वो गाना गा रहे थे। और थोड़ी देर बाद देखना ये टेंट पूरा भरा हुआ होगा। देखो इधर सब गेस्ट आ चुके हैं, सभा स्टार्ट हो गई और सब मायरे वाले भी इधर ही बैठे हैं। फिर सभा के अंदर मायरा रखा कि हम इतना मायरा लेके आए, पूरे जो भी गेस्ट आए थे उन सबको भी बताया। टोटल 15.5 लाख का मायरा था। फिर हमने भोजन किया और देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ये सब हम बुआ और मामू के लिए लेके आए थे। और फिर मायरा बहुत अच्छा हुआ, इसलिए मेरे नाना जी, छोटे नाना जी सब ने मेरे ददियाल वालों की पीठ थपथपाई। ये भी एक रस्म होती है, एक जैसे उनको शाबाशी देते हैं कि आपने बहुत अच्छा मायरा किया। और फिर हम जो भी मायरे में सामान लेके आए थे वो हमारी बुआ और हमारे भोड़ो जी मीन्स मामू सिर पे उठा के घर तक लेके जाते हैं। और आज सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन हमारे मायरे वाले नहीं, कितने जोश में डांस कर रहे हैं ना। फिर जो मायरे वाले आए थे वो वापस घर की तरफ प्रस्थान हो गए। फिर हम नाना जी के पास आए। 4:15 बज चुके हैं गाइस, बहुत थक चुके हैं और अभी जोधपुर जाने का टाइम हो चुका है। सो लेट्स गो। फिर हम रवाना हो गए जोधपुर के लिए। ट्रैवलिंग करते टाइम म्यूज़िक सुनना इज़ द बेस्ट पार्ट। और 9:15 बज चुके गाइस, क्योंकि हम गांव भी रुके थे। फिर मम्मी बहुत थक चुकी थी, इसलिए हमने अरोड़ा से कुछ स्नैक्स ले लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सिया राम।